जी तो व्यूअर्स, जहां आज कायद आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं, पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, वहीं पर वकला भी मौजूद हैं जो इनके साथ एहतजाज का हिस्सा बनने आए हैं। ये बताइएगा सर, क्या ऐसी वजह है कि आप लोग यहाँ पर इन स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पर कवरेज करने के लिए इनको सोशल मीडिया की मुहिम को भी आपने साथ शामिल किया। तो हमारी जो यहाँ पर मौजूद होने की वजह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की कोई भी कम्युनिटी किसी भी जगह पर अगर किसी शख्स के साथ ज़्यादती होगी, तो हमारा जो प्रोफेशन है, हम पे सबसे पहले ये फ़र्ज़ होता है कि हम उसके लिए खड़े हों। हम कानून और आइन की पासदारी के लिए खड़े हों। हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, अवाम की बेहतर ज़िंदगी के लिए, बेहतर माशरे के लिए, हम उनके लिए खड़े हों। तो हम इसी वजह से यहाँ पर मौजूद हैं और इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से तालीम हासिल करके हमें पता है कि इसके कौन से मसाइल होते हैं, कौन से मसाइल फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस हकाम का कहना है कि इनके पास ये इलीगल एक्टिविटीज़ में इनको हम इन्वॉल्व थे, इनके पास वेपन्स निकले गए हैं, इनके पास से आइस और इस तरह की और दीगर ड्रग्स का इस्तेमाल ये करते थे, जो चीज़ें इनसे हमने बरामद भी की हैं। इस पे क्या कहेंगे? एक किसी सर, स्टूडेंट को ये बात तो ज़ेब नहीं देती है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको आपके थोड़ा-सा इसमें इज़ाफ़ा करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि कल जो इस वक़ूआ के मुतल्लिक़ एफ़आईआर दर्ज की गई, हम वकला साहिबान जो यहाँ पर मौजूद हैं, कल हम उसी एफ़आईआर के रिमांड में, जब इन्होंने तलबा को पेश करना था अदालत में रिमांड में, तो हम उसमें पेश हुए और उस एफ़आईआर में इस तरह का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है कि इनसे कोई आईएस या नशा या इस तरह की कोई चीज़ बरामद हुई है। और इसके अलावा जो दीगर इनकी तरफ से हवाइयाँ उड़ाई जा रही हैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था एफ़आईआर में। जो एफ़आईआर का मतन था, उसमें इस तरह की कोई चीज़ शामिल नहीं की कि जो इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं। और इसके बाद अगर ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाएँ भी सही, तो सबसे पहले जो ज़िम्मेदारी आयद होती है, वो उस यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया पे होती है कि क्या इंतज़ामिया ने अपनी आँखें बंद की हुई हैं? क्या इंतज़ामिया के पास इख्तियारात नहीं है? क्या इंतज़ामिया इतनी एक्टिव नहीं है, या उनका कैलिबर नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ों को उनके इदारे में वो शामिल कैसे होने देते हैं? अगर इस तरह की चीज़ें जाती हैं, तो वो इन स्टूडेंट्स का कसूर नहीं है, वो उस इंतज़ामिया का कसूर है। उनको चाहिए कि वो इन मामलात को, अगर इस तरह के हैं, तो उनको रोकें। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमारी इंतज़ामिया, उनका ये काम बनता था कि वो इसमें मुदाखलत करती, ना कि इस्लामाबाद पुलिस या कोई भी फ़ोर्स। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये ज़्यादती हुई है, रात के 12-1 बजे हमें हॉस्टल से निकाल दिया गया, ख़वातीन को उन्होंने उन पर तशद्दुद भी किया गया और उनको भी निकाला गया। ये बताइएगा सर कि दूसरी तरफ पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि अगर हम ये इसमें मुदाखलत ना करते, जिस तरह की हमने फुटेजेस भी देखी हैं कि बहुत एक ज़बरदस्त और एक खौफ़नाक किस्म का तसादुम था। क्या आप नहीं समझते कि कोई खुदा ना खासा कोई बड़ा वाक़या हो जाता, फिर इसके बाद हम अपनी फ़ोर्सेस को अगर हम फिर ज़िम्मेदार ठहराते? जो जितनी भी हमारी फ़ोर्सेस हैं, बेसिकली वो हैं तो हमारी मुहाफ़िज़ और हमारी जान और माल की हिफ़ाज़त के लिए बनाई गई हैं। और इंतज़ामिया की तरफ से अगर स्टूडेंट्स का ये मुतालबा है कि इंतज़ामिया ही सिर्फ़ इंटरफेयर करती, तो इंतज़ामिया का किरदार आप देखें कि इंतज़ामिया ने रात को 2 बजे एक नोटिफ़िकेशन इश्यू किया कि गर्ल्स हॉस्टल को खाली कर दिया जाए और उन लड़कियों को उन हॉस्टल से कहा कि आप यहाँ से चली जाएँ। पूरे मुल्क पाकिस्तान से इस इदारे में, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, और आपको बेहतर पता है कि हमारे मुल्क में अक्सर गर्ल्स को, लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। उसके बावजूद वालिदैन ने अपनी बेटियों को इस इदारे में भेजा कि ये पढ़कर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का हिस्सा बने और उसी तरह किरदार अदा करें जिस तरह के हमारे बेटे किरदार अदा करते हैं। तो उसके बाद जब इंतज़ामिया की तरफ से नोटिफिकेशन इशू होता है, मुझे बताएं कि उन लड़कियों पर क्या गुजरी होगी, उन्होंने रात किस तरह गुजारी होगी, उन वालिदैन के दिल पर क्या गुजरी होगी जब बेटियों की तरफ से कॉल की गई कि हमें यूनिवर्सिटी से हमारे जो हॉस्टल है वो खाली करवा के हमें निकाल दिया गया है। तो उसके बाद जो है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने वहाँ पे अपनी मुदाखलत की और वहाँ से जाकर गिरफ्तार किया या इन मामलात को टेक ओवर किया। तो मेरे ख्याल में और कोई रास्ता इनके पास था ही नहीं। इंतज़ामिया की हालत तो आपके सामने है, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की। अगर वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ना जाते, तो पता नहीं और कौन से मज़ालिम थे जो और इनके ऊपर ढाना और बाकी था कि जो और ढाए जाते, और नोटिफ़िकेशन इस तरह के मज़ीद, जिनकी ना कोई कानूनी तौर पर उनको रूल्स एंड रेगुलेशन के तौर पर उनका कोई इख्तियार था और ना कुछ इस तरह के बेबुनियाद उन्होंने नोटिफ़िकेशन इश्यू किया। पुलिस ने वहाँ जाकर कोशिश की कि इन मामलात को रफ़ा-दफ़ा किया जा सके। सर, क्या वजह है कि हमारे मुल्क में आए रोज़ कोई ना कोई भोंडी किस्म की हरकत देखी जाती है, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो या पुलिस की तरफ से हो। पुलिस अगर आज जिस तरह अभी देखा गया, कल कुछ दिनों पहले अमजद शुएब साहब को भी गिरफ्तार किया गया, हमारे साबिक लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको गिरफ्तार किया गया और आज उनको उन पर बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है। इस तरह मीडिया में वो कुछ कहते हैं कि जी जो स्टूडेंट्स हैं इनके पास से वेपन्स निकल रहा है, इनके पास से आइस निकल रही है, इस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल है, और आप बता रहे हैं कि जो एफआईआर का मतन था वो बिल्कुल डिफरेंट था। क्या ऐसी वजह है इससे, ऐसे बयानात से जो हकीकत के बिल्कुल बरअक्स हों, इससे हमारी सोसाइटी पर, हमारे अदारों पर क्या फ़र्क पड़ रहा है?
سر اصل میں سب سے بڑا معمہ جو ہمارے ملک میں اس ٹائم چل رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے علاوہ وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری نہ کروں، میں یہ ملبہ اٹھا کر کسی اور پر تھوپ دوں، چاہے وہ جس بھی کمیونٹی جس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اگر اس میں کوئی کمی ہے کوئی کوتاہی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی طرف سے جتنا ملبہ ہے جو میری ذمہ داری میں پوری نہیں کر پا رہا، کچھ مقاصد ہوتے ہیں جن کی وجہ سے، تو وہ ملبہ اٹھا کر کسی اور پہ پھینک دیتا ہے. جیسے کہ ابھی اسی میں نے آپ کو بتایا کہ ایف آئی آر میں ایسا کچھ نہیں تھا، تو انتظامیہ نے اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے مل کے یہ کہہ دیا کہ ان لڑکوں کے پاس ویپن تھے، ان کے پاس آئس تھی. بھائی اگر ان کے پاس کچھ ایسا تھا تو آپ ان کو ایسی عبرتناک سزا دیتے کہ یہ تعلیم حاصل کرنے ہیں، اس طرح کے کام نہیں کرنے آئے، تو پھر آپ ان کو سزا دیتے، آپ اس کو ایف آئی آر میں شامل کرتے، آپ اسی طرح کی یہ ایف آئی آر درج کرتے. لیکن آپ نے ایف آئی آر کا جو متن آپ نے وہ استغاثہ میں لکھا ہوا ہے، ٹوٹل جو آپ نے وہ تحریر لکھی ہے اس میں آپ نے ایسا کچھ شامل نہیں کیا، اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی چیزیں تھیں. تو اس طرح کے جب تک ہمارے ملک میں عوام کا لٹریسی ریٹ ہائی نہیں ہوگا، جب تک عوام آئین اور قانون کو نہیں سمجھے گی، جب تک ان تمام جو اپنے بیسک رائٹس ہیں ان کو نہیں سمجھے گی، اس وقت تک ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم اسی طرح جاری رہے گا. اس وقت تک یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. میں کہتا ہوں جب تک ان کو آئین اور قانون کی سمجھ نہیں ہوگی، اپنے بیسک رائٹس کی سمجھ نہیں ہوگی، جب ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے اپنے لیے آواز کہاں اٹھانی ہے، کون سا ادارہ ہے متعلقہ جو ہمارے رائٹس کو پورا کرے گا، ہم نے کس سے بات کرنی ہے، یہ جب شعور دیا جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک بہتر معاشرہ بھی وجود میں آئے گا اور بہتر قوم بھی بنیں گے ہم. شکریہ سر. یہ بالکل میں ان کی سر کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جب تک ہمارے معاشرے میں شعور نہیں آئے گا، جب تک ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں، ہم اپنے قانون کو نہیں پہچان سکیں گے، اپنے جو بیسک رائٹس ہیں ہم اس کو پہچان نہیں سکیں گے، تب تک ایسے ہی کوئی نہ کوئی فرعون بن کر ہم پر حاکم بنے گا، اور ہمارے اوپر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا یہ ایک جو قانون ہے، یہ جو ایک کلچر ہے، یہ چلتا رہے گا اور یہ فروغ پائے گا، اور ہم یوں ہی دبتے چلے جائیں گے، پستے چلے جائیں گے، جب تک ہم اسی طریقے سے ان انفارمڈ رہے،